पार्ट नंबर 4। पिछला क्लास आपका पार्ट 3 का रहा, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वर्कशीट 1 को कंप्लीट किया। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग यूनिट्स को किस तरीके से, फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए आते हैं और बुक के ऊपर में पहले आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कहता है। गाइडलाइन फॉर द राइटिंग ऑफ द यूनिट, यूनिट को लिखने का तरीका क्या क्या है, तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फैक्टर्स ऑफ राइटिंग यूनिट्स, यूनिट को लिखेंगे तो उनमें क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए। तो जो सबसे पहला फैक्टर हमारा होने वाला है उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला कि the symbol for a unit which is not named in the honor of some scientist is written in lower letter। अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट को नहीं रखा गया है तो उसको लोअर केस में लिखेंगे, दैट मीन्स स्मॉल लेटर में लिखेंगे, रनिंग लेटर जिसे आप कहते हैं। अगर कैपिटल में लिखा जा रहा है यूनिट तो इसका मतलब है कि वो यूनिट किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम पर है। बात समझ में आ गई। जैसे कि आप देखते हैं लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या है बताइए, मीटर। तो मीटर हम लोग स्मॉल एम लिखते हैं, कभी कैपिटल एम लिखा हुआ देखा आपने? नहीं। अगर स्मॉल एम लिखा गया है तो ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट नहीं है। इसी तरीके से लेंथ के ही जैसा मास है, मास है या नहीं, तो मास का जो यूनिट है वो हमारा क्या है, स्मॉल के और जी है। बात समझ में आया, ठीक है ना। तो इस तरीके से रन होता है। इसी तरीके से एक और यूनिट ले लेते हैं, जैसे कि टाइम। क्या है, टाइम। तो टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड्स, वो भी स्मॉल होता है। तो पहला रूल हम लोगों ने सीखा। दूसरा रूल कहता है द सिंबल फॉर अ यूनिट व्हिच इज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ सम साइंटिस्ट। अगर किसी साइंटिस्ट के ऑनर में, सम्मान में किसी यूनिट को रखा गया है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, और अगर बाद का लेटर लिखा जा रहा है तो वो स्मॉल होगा। तो इनिशियल लेटर जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए। और मोस्टली इनिशियल लेटर्स ही होते हैं, बाद वाले लेटर्स होते नहीं है। जैसे कि सेकेंड लॉ में हम लोग देख रहे हैं, सेकेंड फैक्टर में कैसे, न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। क्या हम न्यूटन को ऐसे लिखेंगे? नहीं, न्यूटन लिखा जाता है इस तरीके से। बात समझ में आया। ये तरीका गलत है और ये वाला सही है। तो अगर एक ऐसा यूनिट जो किसी साइंटिस्ट के नाम के सम्मान में दिया गया है, उस यूनिट को हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल। उस यूनिट को कैसे लिखेंगे, कैपिटल। इसी तरीके से वर्क डन होता है, वर्क। तो वर्क का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, उसको जूल कहते हैं। तो कैपिटल जे लिखा जाता है, ना कि स्मॉल जे। देखो ये डॉट वाला स्मॉल है, ये नहीं होना चाहिए। जूल इस तरीके से लिखा जाता है। सेल्सियस इसी तरीके से है। इसी तरीके से पावर का कंजम्पशन जो है वो वाट में आता है, इलेक्ट्रिकल पावर का, तो डब्ल्यू होता है। तो कई सारे यूनिट्स होंगे जो कि कैपिटल से होंगे। उसमें कौन कौन होंगे, फोर्स के लिए न्यूटन को यूज किया जाता है, एन को। टेम्परेचर के लिए किसको यूज किया जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड को। सेल्सियस इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेल्सियस। साइंटिस्ट का नाम है सेल्सियस, साइंटिस्ट का नाम है सेल्सियस। इसी तरीके से जूल किसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, इसीलिए कैपिटल जे है। और वाट, WATT, वाट, दैट मीन्स W को यूज करते हैं हम लोग पावर कंजम्पशन में, कि कितना वाट का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से दो जो तरीके थे, फैक्टर्स थे, हम लोगों ने सीखा। अब क्या है, फुल नेम ऑफ यूनिट नेम्ड इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट इज रिटन विद लोअर इनिशियल लेटर। अगर पूरा नाम है, द फुल नेम फॉर द यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन एंड नॉट न्यूटन। अगर पूरा नाम लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, पूरा नाम। तो पूरा नाम अगर लिखना हो, फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का अगर आप यूनिट लिखेंगे
तो या तो आप कैपिटल N लिखो, ठीक है, तो इसमें कौन सही है वो हम बता रहे हैं, या फिर NEWTON न्यूटन, न्यूटन का स्पेल तो यही होगा ही, या फिर स्मॉल NEWTON न्यूटन। इसमें कौन सही है ये बताना है आपको और कौन गलत है। ये वाला सही है, ये वाला गलत है। अब नाम अगर पूरा लिखेंगे तो कौन सही होगा, ये वाला सही होगा और ये वाला। बात समझ में आया। हमने क्या सीखा, अगर आप इनिशियल लेटर लिखोगे, पहला वाला लेटर लिखोगे साइंटिस्ट का तो कैपिटल, पहला वाला लेटर होगा तो क्या होगा, कैपिटल। अब पूरा नाम लिखोगे तो पूरा नाम क्या चीज में लिखना होगा, छोटे में, पूरा छोटे में। ये नहीं कि पहलुका बड़का सब छोटका, ऐसा नहीं, पूरा स्मॉल लेटर में। अगला फैक्टर है, ये तो फुल नेम फैक्टर हो गया। A compound unit combined by the multiplying two or more unit is written after putting a dot between that, ठीक है ना, डॉट लगा करके, या फिर कई बार हम लोग उसको स्लैश लगा करके भी लिखते हैं, पुटिंग द डॉट बिटवीन द इंडिविजुअल यूनिट और लिविंग स्पेस बिटवीन द इंडिविजुअल यूनिट। कैसे लिख सकते हैं जरा देखिए। एक यूनिट है जैसे कि मोमेंटम है, क्या है, मोमेंटम जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स, मोमेंटम जो हमारा होता है वो क्या है, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम होता है। तो फोर्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, न्यूटन, तो कैपिटल N लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई डॉट लगा देते हैं, इसको क्रॉस नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे, डॉट। टाइम के क्या लिखेंगे, सेकेंड S। बात समझ में आ गया। या फिर इसको कई बार इस तरीके से भी लिखा जाता है, न्यूटन का न्यूटन और स्पेस और सेकेंड, ठीक है। जब कभी दो यूनिट को कंबाइन किया जाता है तो हम डॉट लगाते हैं, ना कि क्रॉस। ये लगाना गलत हो जाएगा। न्यूटन का न्यूटन, सेकेंड का S सेकेंड, अब बीच में क्रॉस कर दिया, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, गलत, और ये वाला सही होगा। तो दो यूनिट या तीन यूनिट अगर एक साथ आ रहे हो तो उन दोनों में मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा, डॉट से या क्रॉस से। ये डॉट वाला है और ये क्या है, क्रॉस वाला। क्रॉस नहीं करते हैं, क्रॉस नहीं करते हैं, किस में, यूनिट्स में क्रॉसिंग में, डॉट से सिंबलाइज करेंगे। अगला है कि नेगेटिव पावर आर यूज्ड फॉर द कंपाउंड यूनिट obtained by dividing one unit with another unit। माइनस पावर कब आता है, जो एक्सपोनेंट भी कई बार इसको बोला जाता है, ये कब होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने यहां पे लिखा 1/x, 1/x, तो x के ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको जब हम ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1 हो जाएगा। फिर से समझते हैं, 1/2 लिखा हुआ है तो 2 के ऊपर में कुछ नहीं है तो क्या चढ़ा हुआ है, 1। 2 मतलब 2 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो टाइम्स तो होगा नहीं, तो जब ऊपर जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर -1। क्या होता अगर ये लिखा रहता 1/2 टू द पावर 3, तो ऊपर ये जाता तो क्या हो जाता, 2 टू द पावर -3। बोलो होता है नहीं, तो जो कभी कुछ भी नीचे होता है वो जब ऊपर जाता है तो उसके पावर में क्या लग जाता है, माइनस। तो अब एक चीज पूछते हैं, जरा बताना, यहाँ लिखा हुआ है 1 और नीचे में लिखा हुआ है ओ का पावर लिखा हुआ है 3, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो, -3। शाबाश। इसी तरीके से अगर हम एक यूनिट की बात करें जिसको हम लोग वेलोसिटी या फिर स्पीड का यूनिट कहेंगे, तो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या होता है, नीचे में क्या लिखा हुआ है, टाइम, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को v लगा दिया
डिस्प्लेसमेंट को लिख दिया चलो s, और टाइम डिस्प्लेसमेंट को लिख दिया d, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख दिया d, और टाइम को लिख दिया सेकेंड। अब इसका यूनिट अगर हम डालेंगे, टाइम को t लिखा, चलो टाइम को t, अगर हम इसका यूनिट डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा मीटर, क्या हो जाएगा मीटर, अपॉन में टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है मीटर सेकेंड डॉट लगा के, क्या लगा के डॉट लगा के, ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, नीचे में जब कुछ भी नहीं रहेगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा वो -1। बात समझ में आया? सीधा बैठो पहले। तो यूनिट जो नीचे वाले होंगे जब वो ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे इस तरीके से। अगर यूनिट ऐसे लिखा हुआ है न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर, बताइए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन का न्यूटन, डॉट का डॉट, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मीटर -2। बात समझ में आई अच्छे से? ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अगर यूनिट शॉर्ट में लिखना हो आपको, जैसे कि लिखा हुआ है 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, इसको छोटे में लिखना हो तो आप इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं 30 का 30, किलोग्राम को लिखेंगे kg। हो गया? बात समझ में आया? ठीक है ना। चलिए अब हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स आज पढ़ने वाले हैं, और नीचे वाला तो पढ़े हुए हैं सारा, ये चेंज करने वाला वो भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ठीक है ना। 3 तरह के सिस्टम्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो कौन कौन सी सिस्टम्स हैं उसके बारे में जरा देख लेते हैं। तो पहला जो सिस्टम होने वाला है उसका नाम है CGS सिस्टम। क्या नाम है? CGS सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम होने वाला है उसको कहते हैं FPS। क्या बोलते हैं? अरे FPS इसमें नहीं दिया हुआ था, क्या पढ़ेंगे? MKS। क्या है? बकवास है। FPS पढ़ लेते हैं, FPS, और तब पढ़ेंगे MKS सिस्टम। तो 3 सिस्टम हमारे पास हैं। अरे बोलो भी। yes, sir। 3 सिस्टम है ना, कौन कौन? CGS, FPS, MKS। ठीक है, तो अब देखते हैं नाम सबका। C का मतलब होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। G का मीन्स होता है ग्राम। क्या नाम होगा? ग्राम, ग्राम। और S स्टैंड फॉर सेकेंड। F का मीन्स होता है फुट, F का मीन्स फुट। P मीन्स पॉन्ड, पॉन्ड। और S मीन्स सेकेंड। और M मतलब होता है लाइन पे है भाई, मीटर, किलो, किलो। और ऐसे इसको किलोग्राम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? किलोग्राम। बात समझ में आ गया? यस सर। CGS का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। FPS का फुल फॉर्म सेकेंड, और MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो अगर पूछा जाए कि एक ऐसा सिस्टम है जो CGS सिस्टम है, तो CGS सिस्टम में पहला जो चीज है वो लेंथ को मेजर कर रहा है। तो लेंथ मेजरमेंट CGS सिस्टम में कैसे होगा? सेंटीमीटर। लेंथ का मेजरमेंट FPS सिस्टम में क्या होगा? फुट। लेंथ का मेजरमेंट MK सिस्टम में क्या होगा? मीटर। बात समझ में आ गई? बीच वाला क्या है? मास। पहला वाला क्या था? लेंथ, दूसरा मास, और तीसरा टाइम। लेंथ का मेजरमेंट सेंटीमीटर में पहले देख लिया, अब मास का मेजरमेंट देखो CGS में ग्राम। मास कैसे FPS में मेजर करेंगे? पॉन्ड में। और MKS में मास को कैसे मेजर करेंगे? तो किलोग्राम।
और तीनों में एक कॉमन चीज है, वो है समय, टाइम। तो तीनों में ही टाइम का जो मेजरमेंट है वो क्या है? सेकेंड सेकेंड सेकेंड। बात समझ में आ गई? तो एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम, तो इसको हम लोग कहेंगे, पहला वाला जो था वो क्या था हमारा? लेंथ। क्या था ये? लेंथ। इसी तरीके से फेयर कॉपी में बनाना है, लेंथ। अब उसके बाद क्या होगा यहाँ पे? मास। और ये क्या होगा? टाइम। इसी तरीके से यहां भी लिखेंगे, लेंथ, मास, टाइम। ये भी होगा लेंथ, बात समझ में आ गई? तो बेटा गेट बंद करो। सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। एफपीएस में लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और समय टाइम को सेकंड में। एमके सिस्टम में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। बात अच्छे से समझ में आ गई? तो ये सारा का सारा खेला था हमारे सिस्टम्स का। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना?